तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवान स्टेनो क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं। आप सब कैसे आए हो? आप सभी अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो आधार है जो स्टेनोग्राफी का, वोवल्स। तो वोवल्स में आपका जो चैप्टर चल रहे हैं, फर्स्ट प्लेस हो चुका है, सेकंड प्लेस हो चुका है। आज है आपका चैप्टर थर्ड प्लेस के अंदर। जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड के कंप्लीट कर लिए हैं, वो आज की जो क्लासेस है चैप्टर थर्ड, जो थर्ड प्लेस का है, उसको आपने करना है। तो आइए, आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्लेस थर्ड, तो हम अपना क्लास 9 चल रही है आज बेटा, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस वोवल्स दिख रहा है? वोवल्स चेंज कर देता हूं इसको मैं। इसमें बेटा हम मेंशन कर देते हैं, इसमें भी कितने वोवल्स होते हैं वो बता देता हूं मैं। इसमें बेटा वोवल्स होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। और चारों के चारों कहां रखे? 4 वोवल्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट में 4 होते हैं, सेकंड में 4 होते हैं, और थर्ड में भी 4 होते हैं। इनकी जो स्ट्रोक्स रहेंगे वो कट द लाइन। क्या रहेंगे? कट द लाइन रहेंगे। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लेते हैं हम 4 पार्ट्स में। बीच में सेंटर में से, यहां से ये हमारी सेंटर लाइन है, और यहां से कर लेते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड। तो बेटा इनकी साउंड क्या क्या होती है वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले इनकी साउंड जो होती है, एक होती है बड़ी ई की मात्रा। इसमें वही बेटा 2 लॉन्ग साउंड होती हैं, 2 लॉन्ग साउंड होती हैं, और 2 शॉर्ट साउंड होती है बेटा, शॉर्ट साउंड। तो इसमें चारों आवाजें कौन कौन सी है पहले मैं मेंशन कर देता हूं। एक आवाज से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहली आवाज जो आपकी आती है वो है हमारी डबल ई से मिलकर बड़ी ई की आवाज, ये वाली बेटा। ठीक है, इसका जो सिंबल आता है वो आता है डार्क डॉट। डार्क डॉट इसका सिंबल जो आता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं वो बता देता हूं आपको मैं। जैसे कि बेटा लंबी साउंड बता रहा है ना ये, 2 लॉन्ग साउंड। तो जैसे कि ईट, लॉन्ग साउंड जो क्रिएट करेगा। हीट, HEAT, हीट। बीट, BEAT, बीट। सीट, SEAT, सीट। मीट, MEAT, मीट, या MEET, मीट, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है बेटा, इनको बनाना कैसे बेटा? ये मैंने इसकी आउटलाइन बना दी बेटा, ये हीट वाले की बना दी मैंने, ये बीट वाले की बना दी, ये मैंने सीट वाले की बना दी बेटा, और ये मैंने बीट वाले की बना दी। तो ये बनाना कैसे है? इनके बेटा 2 रूल्स आते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है ना कैमरा? यहाँ पे इनके 2 रूल्स है। जैसे कि हमने फर्स्ट प्लेस कर ली, सेकंड प्लेस कर ली, थर्ड प्लेस को बिल्कुल इजी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें 2 रूल क्या है? एक तो बेटा थर्ड प्लेस में 4 वोवल्स होते हैं, 4 फर्स्ट में, 4 सेकंड, 4 थर्ड में। पहले में अप द लाइन रहते हैं, दूसरे में टच द लाइन रहते हैं, तीसरे में कट द लाइन रहते हैं। लेकिन इसमें 2 रूल क्या है? एक तो कट द लाइन का है कि हर इस प्लेस में हर अक्षर, वही कोई भी स्ट्रोक्स है वो कटेगा, लाइन के काट के लिखे जाएंगे। तो इसमें कैसे करना है देखिए। ईट है बेटा, तो ईट लिखने के लिए अपन क्या करना है? लाइन नहीं है तो लाइन को काटेगा। तुमने क्या करना है? ये टी को काटा बेटा। व्यंजन कौन सा इसमें से? ईट, बल्कि टी कॉन्सोनेंट है, स्ट्रोक है, ये ई की आवाज है, साउंड है, वोवल्स। तो मैंने टी लिखा बेटा, लिखा काट के लाइन को। फिर ई की आवाज जो है टी से बिफोर आ रही है, मतलब टी के पहले आ रही है। तो बेटा हमने क्या लगाना है इसके लिए? डार्क बिंदु। और कौन सा प्लेस कर रहे हो आज? थर्ड प्लेस। तो हमने थर्ड प्लेस पे ये डार्क डॉट लगा देना है आपने। ठीक है बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है हीट। ये पॉइंट नोट करने का है। हीट में क्या करना बेटा? आपने करना है एच बनाना है पहले काट के। एच बना दे, मैंने नीचे से ऊपर एच बनाया बेटा, और ये एच बना के फिर मैंने टी लिख दिया बेटा, ये टी लिख दिया। एच टी 2 स्ट्रोक्स है, जो कॉन्सोनेंट ई की आवाज आ गई है। जो बेटा बीच में जो ई की आवाज जो आ रही है, ये एच के बाद जो आवाज आती है थर्ड प्लेस पे, मतलब कि कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद ई की आवाज आए चाहे ऊ की आवाज, बता देता हूं मैं। इनमें आवाजें होती है 4, ई की, ई ऊ। तो सपोज कर रहे हैं इसमें थर्ड प्लेस में एक रूल है, कट द लाइन का रूल तो होता ही है। दूसरा रूल बच्चों क्या आता है?
पहले अक्षर के बाद या किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद अगर थर्ड प्लेस की आवाज आती है, तो जैसे कि ई का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पूरे थर्ड प्लेस की कोई भी साउंड आएगी तो उस अक्षर के कहां लगेगी, जैसे एच के बाद आ रही है तो एच के बाद आ रही है, तो इससे अगर इसके बाद आवाज है ना ई की, तो इस एच से अगला कॉन्सोनेंट कौन सा है, टी है। तो ये मात्रा जो इसकी ई की अगले कॉन्सोनेंट के बिफोर आती है, और वो भी थर्ड प्लेस पे बिफोर में। देखो कैसे, एच के बाद एच ये रहा, तो इसके बाद की आवाज मैंने बताई है एच के अगले कॉन्सोनेंट के एच से अगला कॉन्सोनेंट टी है, तो टी के अगले कॉन्सोनेंट के टी के बिफोर में इस साइड और थर्ड प्लेस पे रहेगी। ठीक है बेटा, यहां पे लगाना है डार्क डॉट। आई होप मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी प्रकार बेटा बीट लिखना है तो मेरा बेटा बी काटा और टी लिखा, इसमें पहला अक्षर कटेगा, सेकंड वाले में पहला अक्षर टच होगा, फर्स्ट वाले में पहला अक्षर लाइन के ऊपर रखा जाता है, तो पहचान है इसकी। काट दिया थर्ड प्लेस, बी के बाद आवाज आ रही है तो ई की है, कहां लगेगी, टी के बिफोर, तो अगले अक्षर के बिफोर थर्ड प्लेस पे। मीट आ रहा है बेटा, एम बनाएंगे ऊपर और टी लिख देंगे नीचे, तो एम ओरिजेंटल था तो ओरिजेंटल अक्षर ऊपर रखते मैंने बता रखा है, और टी काट देंगे, एक अक्षर काट दिया तो समझ लो वो थर्ड प्लेस हो गया, एक अक्षर टच कर देते हैं तो सेकंड प्लेस है, एक अक्षर ऊपर रख देते तो फर्स्ट प्लेस है। तो एक अपने ऊपर वाला समतल तो ओरिजेंटल तो कभी कटता ही नहीं है, तो एम के बाद टी है बेटा, तो टी के बिफोर ही ई की आवाज इसमें आएगी। देख लो बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान से नोट करना आपने, ईट हीट बीट सीट मीट, लॉन्ग साउंड में सीट रह गया, सीट बना देते हैं। सीट में बेटा एस बना दिया, यहाँ पे एस बनाया बेटा और ये टी बनाया, एस टी, और एस के बाद आवाज आ रही है तो टी के बिफोर आ जाएगी। ठीक है बेटा, ईट हीट बीट सीट मीट। एक बेटा ई की आवाज आई भी लिख सकते हो, ठीक है, चाहे इसको एक ई से भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, चाहे आई लिख दो, ठीक है बेटा, चाहे एक ई से इसको प्रोनाउंस कर सकते हो बेटा। इसका निशान जो होता है बेटा, इसका सिंबल होता है लाइट डॉट। क्या होता है बेटा, लाइट डॉट। ठीक है, इसके बाद बता देता हूं क्या क्या शॉर्ट साउंड है इसकी बेटा, जैसे कि इट बिट शिट हिट। इसके बाद में अपना और भी आवाज, जैसे कि इट है बिट है सिट है हिट है या किट है, ठीक है, या बिट है, कोई भी ले लो, पिट है। और भी एग्जांपल जैसे किक है, के डबल ई की, या के आई की ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, किक ले लिया हमने, या के आई के, किक ले लिया बेटा। ठीक है, तो आवाज कैसे करना है इनका देख लेते हैं अभी। ये इट का है बेटा, ये बिट का है बेटा, ये सिट का है, ये हिट का है, ये किट का है, और ये किक का है। किक और किक एक साउंड ले लेते हैं, इनमें से किक की ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको बनाना कैसे बेटा, ये देखिए, इट बनाना है तो बेटा क्या करना है, टी बनाया, टी से पहले बिफोर में बेटा आवाज आई, टी के बिफोर लगा दी लाइट डॉट। बिट बनाना है बेटा, बी को ले काटा और टी बना दिया बेटा, और क्या करना है, बी के बाद आवाज आई, टी के अगले अक्षर के बिफोर इसकी आवाज आ जाएगी। इसके बाद बेटा क्या करना है, हिट बनाना है। हिट क्या है, हिट छोटी आवाज दे रहा है ना, तो बेटा एच बना के ऊपर वाला और टी बना दिया, इसकी आवाज अगले अक्षर बिफोर। कुछ बच्चे सोचते हैं बेटा सिट का यहाँ बना देते हैं, सिट का आवाज इसमें स्पेस देना, एस और टी, सिट बना दिया मैंने, इस वाला का यहाँ बना दिया। हिट बनाना है, एच ऊपर वाला बना दिया, टी बना दिया। कई बच्चे सोचते हैं जी एच ऊपर से नीचे वाला भी तो बना सकते हैं, तो बना सकते हो भाई, ये लो एच काट के नीचे लिख दिया फिर टी लिख दिया, ये भी बना सकते हो आप अगर आपको स्टेबल है। बाकी मैंने बताया था आपको जो डायरेक्शन अपोजिट जो शो करता है ना, वो एकदम समझ में आता है एकदम डायरेक्टली भी, हाँ ये एच है ये टी है। किक बनाना है बेटा, हिट बनाना है, हिट मैंने बना दिया, शिट बना दिया, किक, तो बेटा क्या करना आपने किक के लिए, के बनाया और के बनाया बेटा। ठीक है, तो के अगले अक्षर के बिफोर, अगला अक्षर के तो होगा, अगला बिफोर ये, अगला अक्षर ये, इसका ओरिजेंटल का बिफोर ऊपर होता है बेटा, तो मैंने यहाँ पे ये गोल लगा दिया है। ठीक है बच्चों, उतार लो बच्चों फटाफट, इसको कॉपी में नोट करना है आपने, कोई भी डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हैं। इसके बाद बेटा अपना है ऊ की आवाज, तो बेटा डबल ओ से मिलकर बनती है ऊ की, बड़े ऊ की आवाज, बड़ी ई छोटी ई बड़ा ऊ, एक ई बना देता हूं इसमें मैं, ये ई वाला, ये ई, ठीक है, बड़ा ऊ,
ठीक है बेटा। इसमें आएगा बेटा डार्क टिक, डार्क टिक, ठीक है। तो करना क्या अपन इसमें, इसके एग्जांपल बताता हूं, दिख रहा है ना यहाँ पे। इनको उतार लो बच्चों, बड़ी ई की आवाज, छोटी ई की, ये लॉन्ग साउंड है और ये शॉर्ट साउंड है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती तो बता सकते हो बेटा। उतारो फटाफट से बच्चों। तो मैंने जैसे कि ऊज आवाज ले लेता हूं बेटा मैं, जू लॉन्ग साउंड, जूम, ऊज, और जू है, जूम है, ऊज है, लूज, लूज। इसके बाद बेटा और भी आवाजें हैं, बूम, धूम, बहुत सारी आवाजें बेटा ऐसे, ठीक है। आवाज बनानी कैसे बेटा, ये जेड है, जेड दिखा बेटा, ऊ की आवाज बाद में आ जाएगी, ठीक है। ये जूम का है, ये ऊज का है, ये लूज का है। ऊज जूम बनाना बेटा, जेड काटा और एम बनाया बेटा, जेड काट के एम बना दिया और इसकी आवाज अगले अक्षर के बिफोर आ जाएगी। ऊज बनाना है तो जेड बनाया बेटा, जेड से पहले आवाज आ रही है तो जेड के बिफोर में ये आवाज इसकी ऊ की आ जाएगी। मैंने बता रखा है ये निशान जैसे लगाना है, तो ये हमेशा ही स्ट्रोक के अपोजिट लगाना होता है। लूज एल बनाया बेटा और अपन ने जेड बना दिया, लूज। ये लूज एस की आवाज नहीं दे रहा, मैंने लूज बोला है, एल डबल ओ ऐसी लूज। तो ऊ की आवाज अगले अक्षर के बिफोर आ जाएगी बेटा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये बेटा ए की आवाज, छोटी की आवाज, बड़े ऊ की आवाज, एक छोटे ऊ की आवाज और बता देते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे बेटा, वीडियो छोटी करके ही बनाएंगे आज। तो बड़ा ऊ बनाना है बेटा, छोटा ऊ बनाना है अपन ने। तो बड़े छोटे ऊ के लिए लाइट डैश, क्या बेटा, लाइट टिक या डैश बोल सकते हो बेटा आप, ठीक है। तो उसकी आवाजें कौन कौन सी, इनको उतारो फटाफट तीनों को। इसके बाद बेटा तीसरे में क्या आता है, पू, पी यू पू, छोटी आवाज है ना बेटा, पू। पुट, पी यू टी पुट। लुक, एल डबल ओ के लुक। हुक, एच डबल ओ के हुक। बुक, बी डबल ओ के बुक। कुक, सी डबल ओ सी के, कुक। लिखो बेटा फटाफट से, उतारो इनको, या सुक लिख सकते हो, कुक लिख सकते हो, ठीक है, बुक लिख सकते हो, शुक लिख सकते हो। उतारो बेटा फटाफट से, उतारिए इसको आप। और ले लेते हैं, पुल ले लेते हैं, पू, पुट, लुक, हुक, और अपन लेते पुल ले लेते हैं, पी यू डबल एल। इजी इजी वर्ड्स ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। एक आध और ले लेते हैं आप। इनको बनाने के लिए बेटा क्या करना अपन ने, यहाँ पे हमने इसको मेंशन करना है, इनकी आउटलाइंस को मेंशन करना है। तो बेटा उतारो इसको और आगे बढ़वाते हैं इनको आपके। पू लिखना बेटा, पी काटा, ऊ की आवाज अगले अक्षर के बिफोर आ जाएगी, उसके एक ही वर्ड है स्ट्रोक तो उसके बिफोर आफ्टर आ जाएगी। पी के बाद आ रही तो पी के आफ्टर में। पुट लिखना बेटा, पी बनाया, टी बनाया, पी के बाद में ऊ की आवाज है तो अगले अक्षर के बिफोर आ जाएगी बेटा। लुक बनाना है, एल बनाया बेटा, के बनाया, अगले अक्षर के बिफोर ये आवाज आ जाएगी। हुक बनाना है बेटा, तो अपन ने एच बना के नीचे वाला के बनाना है, फिर ऊ की आवाज यहाँ पे अगले अक्षर के बिफोर, या नीचे से ऊपर जाएगा बेटा, ऐसे बना दोगे तो ऐसे भी आ सकता है। बाकी समतल अक्षर से पहले एच का चैप्टर आएगा, एच और आर का अगला चैप्टर जो है वो ही आएगा, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एच एंड आर, आर एंड एच, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये कर सकते हो। बुक बनाना है बेटा, बी बनाया, के बनाया बेटा, ऊ की आवाज लगा दी। पुल बनाना है बेटा, तो पुल मैं यहां बना देता हूं बेटा, तो पी बनाया बेटा, एल बनाया, ऊ की आवाज अगले अक्षर के बिफोर बना दी है। तो बेटा आपका जो थर्ड प्लेस जो है, जो स्टेनोग्राफी का आधार है, थर्ड प्लेस मैंने पूरा करवा दिया है। कोई भी किसी बच्चे को कोई भी अगर किसी प्रकार का डाउट आता है तो भाई बिल्कुल ही बेझिझक पूछ सकते हैं। फोन नंबर मैंने दे रखा है 8607140464, और किसी भी प्रकार की कोई जरूरत है हमें स्पेशली फोन करके आप पूछ सकते हैं और आपने उतारने हैं। और फिर मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर, ये तो मैंने दिए ही आपको, और कुछ इन आवाजों के एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा और आपने करने हैं उनको। इसको अगर जिस बच्चे ने फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, जिस बच्चे ने स्ट्रोक्स और ये कर लिए,
ये समझ लो भाई उसको स्टेनो कंप्लीटली आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ चैप्टर्स रिवाइज, आगे चैप्टर आएंगे ना उनको देखना है, बस खाली देखना है, रूल्स पढ़ने, थोड़ा स्टेनो को शॉर्ट करने का तरीका होता है। लेकिन बाकी आप ये सीखने के बाद कोई भी स्टेनो का वर्ड बना सकते हो इंग्लिश का, अगर तीनों कर लिए तो बेटा इसको उतार लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ बेटा फटाफट से। और मैं आपके लिए एग्जांपल यहाँ पे ना नोट डाउन करता हूँ, एग्जांपल क्या क्या बेटा। तो थर्ड प्लेस के एग्जांपल, ठीक है बेटा, इसको उतारना है आपने, और कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आपने ये फटाफट से पूछना है मेरे से। तो भाई डाउट मेरे से पूछा करो भाई, किसी बच्चे के कोई डाउट होते हैं ना वो पूछा करो भाई सर ये डाउट है मेरा, जब करके मुझे बताओगे तभी पता चलेगा ना। तो हमारा जो बेटा आज का जो है ये टॉपिक था थर्ड प्लेस का, और इसकी मैं फटाफट से एग्जांपल लिखवा देता हूं बच्चों को। कॉपी और पेन लेके फटाफट बेटा बैठ जाइए, और कुछ का टेस्ट लूंगा मैं फर्स्ट और सेकंड प्लेस वालों का बेटा, और आपने इसको करना है। तो फटाफट से आइए, मैं सेकंड प्लेस के इसके जो एग्जांपल्स बचे हुए बेटा वो करवा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले बेटा आप करवा देते हैं इल, ये लिखना आपने। इसके बाद बेटा ILL, ये इल है, ये इल। इसके बाद बेटा पूल, POOL, पूल। इसके बाद बेटा पुल है, PULL, आपने होमवर्क में करना बेटा ये। इसके बाद बेटा पिल है, PEEL, पील। इसके बाद बेटा पिल है, PILL, पिल। समझना लॉन्ग साउंड वाले कौन से और वो शॉर्ट साउंड वाले कौन से हैं। इसके बाद बेटा इन है, IN, इन। इसके बाद बेटा ईट है, EAT, ईट। इसके बाद बेटा की है, KEY, की। इसके बाद बेटा अपना है जी। इसके बाद बेटा अपना नी, KNEE, नी। इसके बाद अपना च्यू, CHEW, च्यू। इसके बाद बेटा रीड, रिड, RID, रीड। एक होता है रीड, ठीक है बेटा। टुक, TOOK, टुक। इसके बाद शुक, SHOOK, शुक। इसके बाद बेटा डिम, DIM, डिम। इसके बाद बेटा रीड, READ, रीड। कुछ और लिखवा देता हूं, कुक, COOK, कुक। इसके बाद बेटा किड, KID, किड। एक होता कीड, KEYED, किड। तो बेटा काफी है सेकंड थर्ड प्लेस के एग्जांपल्स है बेटा। और मैं आज आपका टेस्ट लेता हूं मैं, फटाफट से आपने बनाने बच्चों। और एक रूल और बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर, घबराने की जरूरत नहीं बेटा। वोवल्स को देख के जिन बच्चों ने अगर वोवल्स किए हैं ना वो घबराने की जरूरत नहीं है, ये कौन कौन सी बातें मिक्स तो नहीं हो जाएंगी, उनको भी मैं क्लैरिफाई करूंगा बेटा आपके लिए, ठीक है बच्चों। अब आपने कोई भी अगर वोवल, मैं आपको कितने मिनट की वीडियो देखना एक बार फटाफट से ऐड करेंगे, 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है हमारी। तो कोई भी वोवल्स है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, 4 4 8 4 3 12 वोवल्स अपने करें बच्चों। तो क्या करना हमने 12 के 12 मैं कल ना इकट्ठे पूछूंगा आपसे, और इकट्ठे में सारी साउंडें लिखूंगा, सबकी साउंड लिखूंगा मैं, ठीक है। और उनको याद करने का तरीका क्या है, और कौन कौन से वोवल को उनमें से हटा सकते, कैसे क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी 12 के 12 आपने याद करने हैं। और कैसे याद करने की ट्रिक वो अगली नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगला टॉपिक जो करेंगे वो बताएंगे। फटाफट से इनको कर देते हैं, और फिर ये जो मैंने ये इसके जो एग्जांपल है और फर्स्ट सेकंड के जो मैंने दी थी, तीनों को इकट्ठे करके मिक्स करके फिर आपने करना है। एक्सरसाइज कौन सी है वो मैं बता दूंगा अभी पिटमैन के अंदर से। एक्सरसाइज कौन सी याद रखना है, एक्सरसाइज बतानी मैंने 7 और 8 की, फटाफट करना बेटा। एक पॉइंट और, जैसे कि बेटा मैंने बताई थी ई और ऊ की आवाज, जैसे मैंने बेटा बताई थी ई और ऊ की आवाज, जैसे कि यार ही देता हूं मैं, ई की आवाज बड़ी आए चाहे छोटी आए बेटा, ऊ की आवाज बड़ी आए चाहे छोटी आए, घबराने की जरूरत नहीं है। 4 वोवल थे ना, ये 2 ही मान लो, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ई की आवाज आएगी, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग साउंड की फर्क होता है, लेकिन ई की आवाज आती है ना तो ई का ही प्रोनाउंस होता है, तो ई ही लिखना होता है उसके अंदर, ठीक है बेटा। भाई ये तो आई से ई क्रिएट होता है या ई से क्रिएट होता है। ऊ है तो ऊ कौन सा भी है बेटा, तो आपने क्या करना है, कहने का मतलब मेरा क्या था, ई की आवाज आए तो डॉट याद रखना, ऊ की आवाज आए तो डैश याद रखना आपने, बस 2 ही वोवल मान लो। ई की आवाज आए तो डॉट, ऊ की आवाज आए तो डैश, ज्यादा पसंद नहीं होना था, 2 ही वोवल मान लो, ठीक है। और हाँ, जितने भी मैंने वोवल्स करवाए हैं, लाइट डार्क स्ट्रोक का कोई मैटर नहीं है, आप कौन सा भी स्ट्रोक लिखो, लेकिन मोस्टली लाइट ही स्ट्रोक लिखने होते हैं। जितने भी पी वी टी डी जे जे के इद्दी एफ वी इद्दी एच जी एस जेड एफ वी लहर नाम से जितने एम एन आई एन जी ये वे
जितने मैंने कराए थे बेटा आपने सारे लाइट ही लिखने हैं, कोई डार्क ब्लू का कोई मैटर नहीं है। और जो वोवल के निशान थे, डॉट वोवल, टिक वोवल जो भी था ना, जो मैंने सिंबल बताए थे, उनमें भी लाइट डार्क का कोई मैटर नहीं है। अब आप लिखो आराम से, जो आपको लाइट डार्क कोई नहीं है, अब नॉर्मली आप लिख दो, उसमें पहचान करने की जरूरत नहीं है। बस आपने पता होना चाहिए इतना कि भाई ई ए की आवाज जो क्या क्या निशान याद रखना बस, ठीक है। तो बेटा ये मैटर बताया मैंने, और फटाफट से मैं करके दिखा देता हूं। लाइट डार्क का कोई मैटर नहीं है बेटा, ठीक है। तो लाइट डार्क का मैटर नहीं है तो कौन सी आवाज ई की है, कौन सी छोटी की, कोई मैटर नहीं करती। आराम से बनाएंगे, देखो इल, एल बनाया बेटा, ई की आवाज आ गई, बस सिंपल। इल बना दिया, ये भी हमने बना दिया इल, ठीक है। ईल, आपको ज्यादा नहीं पता तो ईल लंबी साउंड आ रही है, डार्क डॉट लगाते हैं, ऐसे बता रहा हूं वैसे ही, लेकिन इल आ गया, लगा दो बस आप, ठीक है। ये इल छोटी आवाज आ रही है, वही समझ जाना कि आई की, आई बताया था ना, आई प्रोनाउंस करता है छोटी आवाज को, वो ध्यान रख लेना। पुल है बेटा, पी और एल बनाया, पुल, पुल, ये पुल है। और डार्क वाला मान लो नहीं करना आपकी बात, डैश लगाना, आपने ध्यान रखना बस। पुल लिखना, पी एल बनाया बेटा, इतनी तो कॉमन सेंस है बेटा। मान लो आपने ई और ऊ दो याद कर लिए बस, भाई ई की आवाज बड़ी हो तो छोटी ऊ की, ठीक है। दो वोवल मान लिया हमने, छोटा ऊ छोटी याद ही नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार तो इतने तो याद रखना, चार वोवल होते हैं। अब मान लो मैंने पुल लिखना है, पुल लिख दिया बेटा, हमें इतनी तो कॉमन सेंस है कि स्पेलिंग तो हमें आती है, पुल की, पिल की, पील, लंबी बोलेगा तो क्या आएगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो रहता ही है। पील लिखना है बेटा, पी डबल ई एल, लंबी साउंड देता डबल ई क्रिएट हो रहा है मान लो, या ई ए आ जाता है। पिल है पता भाई, पी आई डबल एल, छोटी साउंड दे रहा है। ईट है, टी लिखा, ई की आवाज आ जाएगी बेटा, ठीक है। की लिखा तो के बनाया, के बाद आ रही है। गी लिखा, ठीक है बेटा। ये बनाना कैसे सोचो, ये जी है, तो जी है, तो इसमें जी आपने कैसे बनाना वो बता देता हूँ आपको मैं। ये घी है, ये बनाया बेटा, ई की आवाज, ये की है और ये घी की आवाज। तो इसमें बेटा क्या था, की बनाया हमने, इसमें प्रोनाउंसिएशन क्या करनी है, ये जी है या गी है, ये ध्यान रखना आपने। सपोज करिए आपने, देखो ऐसा है कि आपने सपोज करिए ये जे जी जी डबल ई है, मान लो गी लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि गी भी गे भी बनता है ना, तो जी से भी लिखकर बनता है, ठीक है। किसी बच्चे ने मान लो गे भी गी भी लिख दिया तो भी, लेकिन स्पेलिंग आनी चाहिए उसकी, ठीक है ना। गी लिखेंगे तो गे से बनता है, कि पता है। अगर किसी ने जे लिख दिया जी, ऐसे भी लिख सकते हो जी, तो ध्यान रखना भाई जी के साथ में डबल ई की प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है ना, मिस्टेक नहीं करनी है। बाकी ये जी प्रोनाउंस भी कर सकते हो आप, ये गी भी कर सकते हो। नी लिखना है बेटा, एन लिखा और ई की आवाज। च्यू, चे बनाया बेटा, यू की आवाज लगाए, ठीक है, ऊ की। रीड, आर डी बनाया बेटा, ई की आवाज लेकर के बिफोर आ जाएगी, ठीक है बेटा। टुक बनाना, टी के ऊ की आवाज बेटा। एस के सुक बनाना, इश बनाया, के बनाया बेटा, ऊ की आवाज। डिम बनाना बेटा, डी एम बनाया, ई की आवाज लेकर के बिफोर आ जाएगी। रीड बनाना है, आर डी ई की आवाज आ जाएगी बेटा। कुक बनाना है, के बना के बनाया अगले अक्षर के बिफोर आ जाएगी। के और डी बनाया बेटा, ई की आवाज अगले अक्षर के बिफोर आ जाएगी। कीड, के और डी बनाया अगले अक्षर के बिफोर ई की आवाज। फटाफट से आपको सिंबल याद करने, ई की आवाज। जैसे मैं पूछूं आपसे आ, ए, औ, ओ, उसकी सिंबल्स क्या क्या है। फिर पूछूंगा मैं ए, ई, ओ, ए, उसके सिंबल क्या क्या है। ई, ऊ, या दो पूछूंगा ई और ऊ, तो उनके सिंबल्स क्या क्या। फटाफट से आपने तीनों प्लेसेस के वोवल करने हैं बेटा। और करने कौन से एक्सरसाइज हैं जो मैंने दी है ना आपको, इनसे भी कर सकते हो। और जो हमारी पिटमैन शॉर्ट हैंड के अंदर जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ आपको, करनी कौन सी है एग्जांपल्स के तौर पर, मिक्सअप जो है। देखो जी, इसको एक बार जूम करना है आपने, एक बार फटाफट से। देखो बेटा, आप पिटमैन शॉर्ट हैंड पॉकेट बुक उठानी है आपने, और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कौन कौन से एग्जांपल्स करने हैं आपने। देखिए आप दिख रहे हैं, देखो बिल्कुल क्लियर है। एक्सरसाइज 8 पीछे करो, हाँ दिख रहे हैं, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, सारे दिख जाएंगे बस। इसके बाद बेटा अगली 8 एक्सरसाइज के बाद में आपने करनी है 9 एक्सरसाइज। 9 एक्सरसाइज कंप्लीट दिख रही है, ठीक है। देख लो बच्चों, 9 एक्सरसाइज के एग्जांपल करने, मिक्सअप है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेट के मिक्सर है बेटा ये। इसके बाद 9 के बाद में बेटा अपने करनी है 10 वाली। 10 अगली दिख रही है, नीचे दिख रही है 10 पूरी, देख लो बेटा 9 10, इससे पीछे बेटा अपनी 8 वाली है। तो इस बुक से आपने कंप्लीट करना है बेटा। और मुझे लगता है भाई जितनी हम मेहनत कर पा रहे हैं, क्लियर है क्या ये चीज। आपसे एक जाते जाते क्वेश्चन बात बताना चाहता हूं भाई। देखो हमारा जो टॉपिक है हमारा स्टेनोग्राफी पे रहता है, और एजुकेशनल के ऊपर हम कुछ भी चीज डालते हैं, मतलब कि आपके मोटिवेशनल चीज डाल दी अगर, ठीक है, तो हम थोड़ा मोटिवेशन के लिए, क्योंकि बच्चे आजकल की क्या है भाई, पढ़ाई के लिए ना ज्यादा जागरूक नहीं है। मतलब भाई आए हम जैसे कि इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं, सपोज करिए कोई भी अगर कार्य करते हैं, किसी की अपनी अपनी फील्ड होती है,
तो जजमेंट ले ही लेता है। दुकानदार दुकानदारी के हिसाब से ले लेता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन वाला उसके हिसाब से ले लेता है, स्कूल के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से। बाकी बेटा क्या है, कोई भी इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर कुछ सीखता है ना, मतलब कि जिम्मेवारी समझ के कुछ करता है, ये नहीं भाई आपने आज से एक कहते हैं ना, एक आज से डिसीजन लेना है। अगर आपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट करनी है, हमारे बताने का कोई फायदा है नहीं है या नहीं है, लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है एज ए टीचर, एज ए गुरु, ठीक है। हमारे बच्चे तो देख रहे हैं, या कोई भी कहीं के भी स्टूडेंट बच्चे देख रहे हैं, अगर ये वीडियो किसी के पास जाती है तो वो उनको भी पता है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं अपनी तरफ से। आज अगर आपने डिसीजन ले लिया, आज का डिसीजन लिया होगा, मतलब ये कि शेड्यूल बनाओ, पढ़ाई इस टाइम करनी है मैंने, इस टाइम मेरे को कुछ एंजॉयमेंट करनी है, या कोई भी चीज आप पार्ट ऑफ लाइफ कुछ भी अगर फोन यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, एक टाइम शेड्यूल बना लो। और आज बता रहा हूं मैं आपको ये चीज, कहते हैं ना कि रामबाण बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र पढ़ाई का, अगर आपने सक्सेस होना है लाइफ में, अगर कहते हैं 10 घंटे अगर कोई इंसान